हेलो गाइस, ध्यान दीजिए भाई। इस वीडियो में हमने इन सभी का बॉर्डर निकाल लिया। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप लोग बहुत ही आसानी से बॉर्डर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से बॉर्डर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम एमओटी केमिकल बॉन्डिंग में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इनका देखिए भाई, C2 का मैं कह दूं बॉन्ड बताइए क्या है, C2 प्लस का, C2 2 प्लस का। एक वीडियो बनाई हमने 45 क्वेश्चंस की केमिकल बॉन्डिंग की, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या अभी उसमें मैंने आपको 17 से जो 34 तक क्वेश्चन है उनमें एमओटी का इस्तेमाल हो रखा है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का इस्तेमाल हो रखा है। कैसे आप एमओटी का यूज करके बॉन्ड निकाल लेंगे चुटकियों में, ये सिखाऊंगा इस वीडियो में मैं आपको। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल दो किसी का बॉन्ड निकालने के लिए, लेट्स अज्यूम दैट मुझे बोला गया आप C2 2 प्लस का बॉन्ड निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, कन्फिगरेशन देखूंगा। एटॉमिक नंबर का क्या भाई, पहले मैं बताता हूं, कितना जल्दी बता सकता हूं। C2 का मैंने भी निकाल रखा, कैसे करेंगे देखिए। कार्बन 6 2s2 2p2 2 चला गया, क्या बॉन्ड कितना आ गया 1, फिनिश। इसका बॉन्ड कितना आएगा 1, देख लेंगे कैसे निकाला मैंने बोला मुझे N2 का बताइए बॉन्ड भी, N2 का 3। ठीक है, N2 प्लस, और इनकी बात करते हैं, B22 प्लस का बताइए 0। अब कितनी देर में मैं ये निकाल पा रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर, ये मैं कैसे निकाल पा रहा हूं, वाया हेल्प ऑफ एमओटी, जो मैं आपको सिखाऊंगा। एक दो और की ट्राई करते हैं भाई। तो मैंने बोला He2 का निकालो भाई 0। ठीक है, आप मुझे Cn का निकाल के बताइए 2.5। कैसे निकाल दिया मैंने, यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और इन सभी का मैं आपको क्या भाई बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताऊंगा, और बॉन्ड ऑर्डर का सिग्निफिकेंस। ठीक है, कैसे भी देखिए, लेट स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले H2 की। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा देखिए। सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए भी क्या, कि हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या होता है 1s1। ठीक है, 10 तक देखिए क्या होगा, अगर 10 तक के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं मैं आपको, क्या होगा 1s2 2s2 2p6। यहां तक की कहानी है, यही आपके सिलेबस में, बस ये आपको याद होना चाहिए। कार्बन का बोल दूं तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का बोल दूं तो 1s2 2s2 2p3। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कितना 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए आप। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन है तो एमओटी क्या कहती है कि अगर कोई एटम है तो उसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है, इसे कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन का एक एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 1s1 रख दिया मैंने। ऐसे दूसरा एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम 1s1, इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। एमओटी क्या कहती है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कह दूं क्या मॉलिक्यूल बना पाएंगे, यही तो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो एमओटी के हिसाब से कैसे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हाइड्रोजन एस सब सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसके अंदर क्या है एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन एटम में एक एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू एमओटी। ये कहानी ऐसे बनाएंगे आप। अब ये क्या है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल बने हैं ये है आपके क्या भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, दीज आर व्हाट मोलिकुलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े हाइड्रोजन में, दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब जो नीचे वाले ऑर्बिटल होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्या भाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ऊपर वाले जो ऑर्बिटल बनता है इन्हें कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 2,
तो आप क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो मॉलिक्यूल में भी होंगे, तो मॉलिक्यूल में कहां होंगे, इन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, दोनों ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे, फिर ये जो नीचे ऑर्बिटल है ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, फिलअप करना शुरू करो, पहला इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अब एक्चुअल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है इनके बीच में। तो एमओटी कहता है कि साथ में जब आप ये डायग्राम बनाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो एनर्जी का ऑर्डर भी दिखाना साथ में, दिखा दिया मैंने एनर्जी का ऑर्डर, बोला है कि नहीं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की, देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब केमिस्ट्री में एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, सिंपल सी बात, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में तो 3 रूल अप्लाई करते हैं, पहला अबाउ प्रिंसिपल, दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एनर्जी क्या है, कम। अब 2 इलेक्ट्रॉन ही हम भर सकते हैं इन दोनों ऑर्बिटल्स में, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं कहां डालू, यहां या यहां। अब अगेन जिसकी एनर्जी कम है पहले वही फिलअप होगा, ठीक है। अब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भाई अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 2 क्या आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर इसकी एनर्जी कम है तो मैं इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, 2, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फिल हो गए, हाँ, आगे करनी। अब क्या करना है आपको, क्या निकालना, अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, कैसे निकालते हैं, आप क्या करेंगे, देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Nb, इसमें से घटा दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, भाग में कर दो क्या भाई, 2, सिंपल। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो तो उसमें आप कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से घटा दीजिए क्या, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, भाग कर दीजिए किससे, 2 से, आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं भाई, 0, भाग कर दो किससे, 2 से, क्या आ गया, 2/2, कितना, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 कितना हो जाएगा भाई, 1, ठीक है, ओके। अब एक बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि जो हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये एक दूसरे के बीच एक बॉन्ड बनाएंगे, यही मतलब है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, 1, सिंपल सी बात, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए हमने। अगली बात, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे 1s1, पहले पीरियड की कह सकते हो आप, या पहले ऑर्बिट का, n कितना है, 1, पहले ऑर्बिट का, कौन सी सबसेल है, s सबसेल, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, a, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटम का। मॉलिक्यूल में क्या करते हैं हम, क्या कर लेते हैं अभी, सिग्मा लगा लेते हैं, सिग्मा 1s, कुछ नहीं करना, जो एक बॉन्ड नीचे बनेगा 1s, और 1s जब ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो एक तो बनाते हैं सिग्मा 1s ऑर्बिटल, और अगला जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा स्टार 1s। अब सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके 2, इसके कितने हैं, 0। तो बताओ H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, भाई पूछ लो तो आपसे, क्या, सिग्मा 1s ऊपर कितने, 2। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड कितना होता है, 1, जिसका मतलब ये एक बॉन्ड बनाएगा। अब देखो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है, यस, और क्या दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, हाँ। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, कितने हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन के हैं पेयर में, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे कितने पेयर है, एक ही पेयर है, ठीक। अब अगर किसी स्पीसीज में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0, बोलो है कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, 0। कवारे देख लो, ये पेयर्ड वाले हैं,
समझ पा रहे हो। और भाई मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं हम फिर मॉलिक्यूल का, कि वो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और पेड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल होगा डायामैग्नेटिक। कई बार पूछते हैं बताइए O2 कैसा मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक। कैसे पता चला, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब पक्का। मैं बता दूं कि O2 पैरामैग्नेटिक है तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, पक्का अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक। पर अगर मैं बात करूं H2 की, तो H2 कैसा मॉलिक्यूल है भाई, डायामैग्नेटिक, ठीक है। आप डायपोल मोमेंट भी निकाल सकते हो भाई, डायपोल मोमेंट बताओ कितनी होगी। हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटो, ये यूनिट होती है। जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने, 0। तो डायपोल मोमेंट ऑफ H2 कितनी आ जाएगी, 0। कोई पूछ ले व्हाट इज डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन, 0 हो जाएगी, सिंपल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ओके। तो H2 का बॉन्ड कितना आ गया भाई, 1, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया, H2 प्लस का बताओ। H2 प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक छोड़ दिया, H2 मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो भाई यहां पे देखो आप अगेन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है। यहां पे कितना, 1s1। अब H2 ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, या तो ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, दोनों के पास क्या है, क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। पहले कैसे समझेंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तभी तो इसके ऊपर क्या गया, प्लस। क्या बन गया, ये H2 प्लस बन गया। तो इसका मतलब मान लो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, छोड़ दिया, हटा दो। जैसे ही H2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया। अब एक है तो दूसरे H के साथ अगर बॉन्ड बनाना चाहे, मॉलिक्यूल बनाना चाहे, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये एक इलेक्ट्रॉन आ पाएगा नीचे वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। तो अब बताओ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना, एक ही हो जाएगा। ये कितने हैं, 0 बाई में 2, कितना आ गया आंसर बताओ भाई, H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, H2 प्लस का, ये 1 है, 0 भाग में 2 कितना आ गया, 1/2, यानी कितना भाई, 0.5। तो H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5। क्या इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ। अगर मैं बात करूं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं पहले, H2 प्लस का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, H2 प्लस का सिग्मा 1s1। कोई पूछ ले H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सिग्मा 1s1। अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक, तो डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, 1 इंटू में n प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, कितना हो गया भाई, √3 बोर मैग्नेटॉन। यानी H2 प्लस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं होता। बोल्ड कितना है, हाफ, ठीक है। अब मैं कह दूं H2 2 प्लस का बॉन्ड निकालो, अगर आप हाइड्रोजन को देखो भाई, एक यहां पे एक यहां पे, ऐसे रखना है। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपका दो, केवल आप डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को ही डील करते हैं, ठीक है, +2 तक। आगे वाली क्लासेस में आपको चिंता ही नहीं करनी, ठीक है, यही आपके सिलेबस में है। तो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होगा, क्या बोला उन्होंने, H2 हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, अगेन 2 प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इसके ऊपर एक प्लस, दूसरे वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक प्लस, ये बन गया H2 2 प्लस बन गया, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया, कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन, 0 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा H2 प्लस का, 0। अब किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बताइए इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, अगर 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कुछ है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ वो अनस्टेबल हो सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है, समझ पा रहे हो, ठीक। जैसे H2 प्लस की बात करूं, इसका भाई इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायमैग्नेटिक होगा, क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वहां पे आपसे ही पूछेंगे क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हाँ किसी में अनपेड या पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे आपसे डायमैग्नेटिक बिहेवियर पूछेंगे। तो आप एमओटी की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। पहला भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा कि वो डायमैग्नेटिक है या नहीं, या पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक भी बता सकते हैं। चौथा डायपोल मोमेंट कितनी है। 4 चीजें आपको बतानी होती है, ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और 5वां क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, मैं अगर H2 को H2 प्लस में कन्वर्ट कर दूं तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, किस ऑर्बिटल में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे एमओटी से पूछे जाते हैं। और भी इनके बॉन्ड ऑर्डर की क्या पूछ लेंगे आपसे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेंगे। या अगली कहानी एक और भी, बॉन्ड ऑर्डर का और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन पूछ लेंगे। सिंपल सी कहानी, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ होती है भी कम,
बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो ये आपसे बॉन्ड ऑर्डर देके आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ ले, समझ पा रहे हो? ठीक है, बस ये 6 बातें मान लो आप, जो आपको एमओटी का यूज करके बतानी। इसकी कहानी क्लियर हुई। अब क्या इनका आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देंगे? हाँ, एक प्रकार से देखा 1 0.50, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखो तो ये हो गया, बोलो है कि नहीं? तो इस तरीके से आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली कहानी भाई, ये तो किसका निकाला हमने, हाइड्रोजन का। अब किसका निकालते हैं, चलो हीलियम का। देखिए क्या करना है, हीलियम का अगेन मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है भाई, 1s2। कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1s2। हीलियम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज स्टार्टिंग का लिखते हैं। मैं बात करूं किसकी भाई, हीलियम की, तो हीलियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, बाकी 5 पॉइंट्स हम ऐसे रखते हैं, इनको चेंज करते जाएंगे बस। ठीक है, आ जाओ, सभी का देख लेंगे। यहाँ पे डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या? चलिए भाई, आइए क्या कर सकते हैं बताओ। सबसे पहले हीलियम का निकालना है मुझे, He2 का। तो मुझे पता होना चाहिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर सबसे पहले कितना होता है, 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 1s2। कुछ नहीं करना, एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखते जाओ, 1s2। ठीक है, मैं 6 वाले का बताओ क्या हुआ, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 इसमें आ गए, 2s2 2p2 हो जाएगा, बस हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हीलियम के एक एटम में क्या होता है, 1s, यहाँ पर रख दो हीलियम को 1s2, यहाँ पर रख दो हीलियम को 1s2, हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 ही यहाँ है, बना दिया ऐसे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े हैं, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी मैं इलेक्ट्रॉन हटा लेता हूं, नीचे वाला क्या होगा, सिग्मा 1s, ऊपर वाला क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। 1s बना रहे, ये पता चल जाएगा 1s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इस तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जो आप दिखाएंगे, बहुत जरूरी है दिखाना, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीजिंग जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वहां से हमें स्टेबिलिटी का पता चलेगा। आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, आ जाओ इसमें करते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 4। अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, पहले कम एनर्जी वाले में भरेंगे, भर दिया। अब आओ प्रिंसिपल के हिसाब से नीचे वाले में भरे जाएंगे। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में फिलअप होगा, पर अपोजिट स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, आगे 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए हमने, कितने बच गए, 4 में से 2 और बच गए। अब ये दोनों बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, जो अगला ऑर्बिटल है, कौन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें भरो भाई, आगे 3 इलेक्ट्रॉन आप भर नहीं सकते, पोलर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अवॉइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। तो इसमें भी कितने, एक भर दिया, अगला इलेक्ट्रॉन एक बचा, एक में भर दो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, बिल्कुल भर दिया आपने, सिंपल सी कहानी। बॉन्ड निकालो भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, भाग में कितना करना है, 2, कितना आ गया बॉन्ड ऑर्बिटल, 0। तो हीलियम 2+ का बॉन्ड ऑर्बिटल कितना होता है भाई, 0। क्या सही निकाला था हमने, बिल्कुल, बताइए है कि नहीं, कितना होता बॉन्ड ऑर्बिटल इसका, 0। ठीक है, अब 0 अगर बॉन्ड ऑर्डर है, पहला पॉइंट निकाल दिया हमने। दूसरा क्या है भाई हमारा पॉइंट, बताइए, कॉन्फ़िगरेशन He2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s में कितने हो गए, 2, स्टार में सिग्मा स्टार 1s2, ये आपका क्या बन जाएगा, He2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा पॉइंट क्या निकालना भाई, डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे आप, MB से लिख रहा हूं मैं, क्या मैग्नेटिक बिहेवियर, बताओ क्या सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यस, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या होगा, ये भी डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायप्लोमेंट, चौथे पॉइंट में डायप्लोमेंट कितनी हो जाएगी भाई, 0, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या दूसरी भाषा में देखें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या H2 एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता भाई। क्या H2 2+ एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0, बता दिया हमने। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ी नहीं, ये बता दिया कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आगे देखो, अरे बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी, अभी तो थोड़ा समझाने के लिए चल रहे हैं आपको। आगे देखिए भाई, He2 का निकाल दिया हमने बॉन्ड ऑर्डर, कितना आ गया, 0, कैसे, तुरंत। एक हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हीलियम का इलेक्ट्रॉन 1s2 1s2, दोनों में 4 भरने हैं, नीचे नीचे ऊपर 0, खत्म, 0 आ गया। अगर आप कहते हैं He2+ का निकालो, तो भाई He2 इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं होगा हीलियम और हीलियम के बीच, सही है भाई, नोबल गैस होती है, एटॉमिक फॉर्म में रहती है, मोनोटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल नहीं बनाती। अब मैं कह दूं He2+ का, तो मुझे पता है इस हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। He2+ का मतलब He2 1+ है यहाँ पे, ध्यान रखना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने में क्या करूंगा, 2 नीचे 1 ऊपर,
कितने हो गए, ऊपर एक, ठीक है, हाफ चला गया, 0.5 आ गया, तो मोड कितना आ गया 1/2, देख लो ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बोल दूं इस तरह प्लस वाला आ गया, ठीक है, हीलियम प्लस इसके ऊपर है, मान लिया, ठीक है। अब भाई 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे, एक कहां फिलअप हो जाएगा ऊपर, बोर्ड निकालोगे, 2 यहाँ पे, एक यहाँ, कितने हो गया, एक बच गया, 1/2, किसका बोर्डर कितना आ गया 1/2.5। हाँ ये एग्जिस्ट कर सकता है, पर अनस्टेबल होगा, वो अलग बात है। बोलिए 1 बोल्डर वाला स्टेबिलिटी ठीक होगी कि भाई एक बॉन्ड बन रहा है, हाफ बॉन्ड कैसा बन रहा है, पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं भाई, बोल्डर निकलवाना है, बता देंगे आप। हाँ ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, देखो गौर से, क्या इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक। बोर मैग्नेटॉन, आप क्या डायप्लोमेट निकालें, कितनी आ जाएगी 1 into में 3 √3 बोर मैग्नेटॉन, आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, किसका भाई He2 प्लस का, He2 2 प्लस की बात करूं तो भाई अगेन 1s2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 प्लस बन गया ये, बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम का, इसका भी अगर 1 प्लस हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक बच गया भाई, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक बच गया, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ कैसे, ये आपको करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो He2 2 प्लस का बॉन्ड कितना हो गया भाई 1, ये कैसे बता दिया, सुनो, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनता है 1, यानी अगर क्या 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, वो भी कहा हो बॉन्डिंग में, समझ रहे हो, बिल्कुल। एंटी बॉन्डिंग वालों से घटाते जाओ उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो भी तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, है कि नहीं, ठीक है, हो गया भाई हमारा। He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना 1s2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 ही आगे, एक आ गया बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछ ले, बताओ क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बताया था ना मैंने पिछली वीडियो में, क्या अगर ऐसी शेप देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा ऐसी एरो मिलेगी, डी बन रहा है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, बस यहाँ पे सही डी नहीं बन रहा, ये भी सही तरीका। आगे चलते हैं भाई, किसके लिए, लिथियम की बात करते हैं। अब मैं बात करूं तो भाई हीलियम के बाद ही क्या आता है लिथियम, और हीलियम में क्या होता है ये, ठीक है, तो हीलियम में 1s2 मिलके क्या बना लेते हैं, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। तो अब हम हीलियम को क्या मान लेते हैं, एक बेसिक मान लेते हैं, हमारे लिए कॉमन मान लेते हैं लिथियम का निकालने के लिए, कि उसमें हीलियम है, तो हीलियम का तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा 1s2 का, तो देखिए समझिए, चलिए लिथियम का समझते हैं हम अच्छे से। अब बताओ मुझे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है लिथियम का भाई, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना 2 या 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s1, सिंपल, बताओ लिथियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s1, 3 होता है एटॉमिक नंबर, सिंपल। आ जाओ कैसे करोगे, पहले 1s का बनाओ, अब लिथियम के 2 क्या है आपके पास एटम, मॉलिक्यूल बनेगा नहीं बना ये देखना है, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये रख दिया भाई, क्या 1s2, पहले आपके केवल 1s का आपको डायग्राम बनाना है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2 वाले और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 क्या इनमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, 2 बॉन्ड क्या बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, एक क्या बनेगा बॉन्डिंग, एक क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग बना दिया, ये क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है एंटी बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा दो, अब फिलअप करो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले दोनों नीचे, 2 बच गए, 3 तो यहां भर नहीं सकते तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में आएंगे, तीसरा आ गया, चौथा और कहां जाएगा यहीं आ गया। अब 1s2 की बात करें तो ये क्या बन गया भाई सिग्मा 1s2, ये बन गया क्या सिग्मा स्टार 1s2। ध्यान दीजिए बॉन्ड भी कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा ही बन रहे हैं, अभी पाई ऑर्बिटल तो आए नहीं है, ठीक है। तो 1s2 बॉन्ड निकालो कितना हो गया यहां से 0, ठीक है, यानी कि 1s2 का कोई रोल नहीं है प्रकार से। अब हम चलो बनाते हैं 2s2, ऐसे ही भाई एनर्जी क्या इंक्रीजिंग, 2s2 की एनर्जी क्या होती है ज्यादा, अगेन एक क्या आपके पास 2s ऑर्बिटल, ये भी 2s ऑर्बिटल, ठीक है, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ा,
सॉरी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, दो ही क्या बनेंगे आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्या है आपकी बात 2s1, ये भी क्या है 2s1। हमें पता है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी है किसकी 2s की, तो एनर्जी में ऊपर दिखा दिया, ये एनर्जी का ऑर्डर बता रखा है हमने पहले ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। अब यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है एक, यहाँ भी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन एक दिखा दोगे, एक रो कितने हो गए दो, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन आपको अब किस में भरने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरो। नीचे कितना, पहले नीचे वाला फिलअप होगा जिसकी एनर्जी कम, एक भर दिया, दूसरा क्या ऊपर भरे नहीं, पहले पेयरिंग सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल है हुंड्स रूल के हिसाब से पहले एक एक भरे जाते हैं। अब अगर एनर्जी दोनों की अलग अलग है, इसकी एनर्जी कम इसकी ज्यादा है, तो पहले ये पूरा फिलअप होगा पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। भरिए कितने हो गए दो, तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तो वो ऊपर जाता है ही नहीं। ठीक है, अब गौर से देखिए भाई, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालें, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्डिंग में, दो यहाँ पे दो यहाँ पे कितने हो गए चार, टोटल इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने, यहाँ दो, यहाँ कितने जीरो, बटा दो बाई में टू, चार में दो गए भाग में दो, दो बाई दो कितना आ गया हुआ, इसका मोल कितना है वन। या आप ऐसे निकाल सकते थे भाई, इसको तो भूल ही जाओ, मामला बराबर हो गया इनसे, तो केवल इससे निकाल दो। और मैं इनका कैसे निकाल रहा था इनटू का, ऐसे तो निकाल रहा था, सीधा 2s का देखा, लास्ट वाली सेल को देख लो, बस सीधा 2s को देखो, इसी से पता चल जाएगा, इन वालों को भूल जाओ। यानी आगे हम किसी का भी निकाल रहे हैं तो 1s वाला है पूरा, तो इसको क्या करेंगे भाई नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इससे बॉन्ड कितना आएगा जीरो, स्टेप बढ़ गए ना हम। ठीक है, धीमे धीमे सबका आप खुद निकालने लग जाओगे। आगे देखो 2s में कितना है वन, वो 1s1 वाली कहानी होगी। एटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया वन, बताओ लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा वन, बिल्कुल। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, नॉन पेड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, बोर मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट जीरो, आ गया आंसर। अब मैं कह दूं लिथियम 2 प्लस का बताओ, अगेन 2 प्लस का मतलब दोनों में से किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक ही बचा, मान लो ये चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0.5, आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, बहुत जल्दी आएंगे। अब लिथियम 2 2 प्लस का बताओ, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया बीच में, बन गया लिथियम 2 2 प्लस, इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये भी चला गया, कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ये भी चला गया जीरो। लो इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, कई बार पूछ लेते हैं ये कहानी, इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब आ जाओ किसकी बात करते हैं भाई, लिथियम की होगी कहानी, बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम की क्या कहानी देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई चार, चार ही नंबर चार, ठीक, 1s2 2s2 भर दो। दूसरे बेरिलियम का कितना होगा, किसके साथ मॉलिक्यूल बना रहा है ये पता होना चाहिए, 1s2 2s2, बोला है कि नहीं। ठीक है, अब देखो 1s वाली कहानी तो हटा दो, चाहे बॉन्ड ऑर्डर कितना देगी जीरो, 2s2 की बात करते हैं तो 2s में कितने दो भर दो, लगातार ऐसे ही बनाएंगे आप एनर्जी लेवल डायग्राम, जो बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए। 2s में कितने हो दो, 2s में कितने हो गए भाई दो, भर दो दो दो, चार हो गए, चारों को भरोगे ऐसे, दो नीचे दो ऊपर, तो सीख गए आप। बॉर्डर कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करना, ऊपर भी दो नीचे भी दो, जीरो आना है भाई। ये आप टोटल काउंट करके देख लो, दो दो कितने हो गए चार, बॉन्डिंग वाले चार हो टोटल, एंटी बॉन्डिंग वाले भी कितने चार, जीरो आ गए, जीरो बाई टू कितना आ गया जीरो, बॉन्ड ऑर्डर समाप्त। डायमैग्नेटिक है तो B2 एग्जिस्ट नहीं करता, कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर जीरो। B2 प्लस की बात करें तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दो, किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक बच गया, तो ये क्या बन गया B2 2 प्लस, दोनों जुड़ते तो 1s2 वाला भूल जाओ फिर से, 1s में 1, तो यहाँ पे क्या है एक, तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, कैसे भरोगे, दोनों नीचे भर दिए, एक क्या भर दो ऊपर। मोर अगेन दो में से क्या हटा दो एक, कितना बच गया वन, 1/2, या एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज्यादा है ये समझ लो, कितना आ गया भाई बॉन्ड B2 प्लस का 0.5, टोटल कैलकुलेट कर लो भाई, चार में से तीन गए, एक बचा, एक बटा दो 0.5 आ गया, तो B2 प्लस का बॉन्ड कितना 0.5, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल डेवलपमेंट √3 हो जाएगा। B2 2 प्लस का बताओ कितना होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए भाई, तो ये दोनों निकाल दो, ये दोनों में से एक एक निकाल दो, एक ही बात, इसमें से भी एक निकाल दिया, इसमें से भी एक निकाल दिया, यहाँ पे भी एक बच गया और यहाँ पे भी एक बच गया, किसमें B2 2 प्लस में। अब आपके पास कितने बच गए, दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देंगे बॉन्ड कितना जाएगा, बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ये समझ लो, एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं कोई, क्या हो गया आगे 1, तो B2 2 प्लस का बॉन्ड कितना होता है भाई 1, बताओ है कि नहीं, समझ में आया आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, Ba2 वालों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बोलो भाई, क्लियर है क्या कहानी? तो यही आपसे पूछेंगे ऐसी चीज, किसका जीरो है इनमें से, ये ज्यादा चांस है पूछ रहा है। ठीक, अब बात करेंगे कि इसकी भी बोरोन की, जब 2 प्योर जुड़ जाएगा तब सुनिए, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1, दूसरे वाले बोरोन का 5, 1s2 2s2 2p1। अब गौर से देखना, 1s2 वाले से कितना आएगा 0, 2s2 वाले से भी कितना आएगा 0, भूल जाए इनको, कौन बच जाएगा केवल 2p1, बता दो यार। ठीक, आज आ जाओ पी को बनाते हैं। तो 1s2 का कितना आ जाएगा 0, 1s2 2s2 तो कितना आ जाएगा 0, आप आसानी से बता सकते हैं। 2p वाली कहानी बचेगी, तो p को हम उसके ऊपर बनाएंगे और उसमें भी एनर्जी बढ़ती हुई रहेगी, ऊपर लगातार एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे वो भी देख लो भाई, नीचे लिखिएगा, मैं कह दूं आप मुझे Be2 का लिख के बताओ, तो कैसे लिखो, Be2 का बनाओ, ये Be2 में ये होता है, अगेन ये क्या कहलाएंगे, सिग्मा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s2, कुछ नहीं करना। ठीक है, यानी सिग्मा और पाई लगा देने आगे तो समझ जाएंगे कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, या एंटी बॉन्डिंग यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये। जब आप सिग्मा आगे लिख देंगे 2s पीछे लगेंगे फिर ऊपर, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गया। बताओ B2 का क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कोई पूछे तो बता सकते। ठीक है भाई, अब आ जाओ, अब हम बोरोन का सीख लेते हैं कैसे। ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें 1s2 अगर आपको बोरोन का बनाना है तो उसमें कॉमन रहेंगी। ठीक है, ये आपको बनानी पड़ेगी। इसके बाद आप किसका बनाएंगे, पी का। मैं केवल अब आपको पी का डायग्राम दिखा रहा हूं, इन दोनों को हमने हटा दिया। डन, समझ में आई बात? ठीक है, तो जल्दी से भाई प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन निकालना साथ में। अब हम बनाएंगे किसका, बोरोन का। फिर आपको नाइट्रोजन का और काफी ऑक्सीजन काफी आसान लगेगा, जो हमारा टारगेट है, जहां हमें क्या करना है, पहुंचना है। तो जल्दी से निकाल दो, आ जाओ भाई, क्या करनी है देखो। तो बोरोन B2 देखो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, दो एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1, दूसरे बोरोन का 1s2 2s2 2p1, इनको मैं गया भूल। ठीक, पी को बनाते हैं जो, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 3, 1 2 3। दूसरी पी सब सेल में कितने होंगे, 3, 1 2 3। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े हैं, तो 3 यहां पे 3 यहां पे, कितने जुड़े हैं भाई, 6। तो 6 ही क्या एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, कैसे, देखो ऐसे। ये आप कैसे भी जोड़ के बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, केवल एनर्जी दिखा रहे हैं हम। ओके, आप यहीं से अलग लगा के ले जा सकते हो, कोई बात नहीं, बस केवल एनर्जी को दिखाने के लिए, किसकी एनर्जी ज्यादा। ध्यान देना भाई, जब आपके 3p, ये क्या है भाई आपका 2p, हमें पता है अलग अलग नाम है, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz, आप सीधा लिख लीजिए 2p, ये भी क्या हो गया 2p। ठीक है, जब आपके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल p, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल p जुड़ते हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें से 3 होते हैं बॉन्डिंग नीचे वाले और 3 होते हैं एंटी बॉन्डिंग। ध्यान रखना, नीचे वाले 3 क्या है, एंटी क्या बॉन्डिंग, ऊपर वाले 3 क्या है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब जो नीचे वाले 3 है इनके नाम सुनो भी, क्या है, ये है आपका पाई 2px, ये आपका क्या भी पाई 2py लिखने हैं पर, और ये आपका क्या, सिग्मा 2pz, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ वो है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाले पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। 1s2 2s2 वाला है इन केस ऑफ बोरोन, ये वाले बस नेगलेक्ट कर दिए हमने। ठीक है, आ जाओ भाई हम निकालते हैं। तो पी, और ध्यान दीजिए यहाँ पे पाई 2px पाई 2py की एनर्जी इक्वल है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी इक्वल है, पर सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स के ऊपर आपको फोकस रखना है। ठीक है, डन है भाई। आ जाओ बोरोन को बनाते हैं, B2। तो B2 के P में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, यहां भी P में कितने, 1 दिखा दो, 1। अब 1 तो किसी में भर दो, चाहे आप इनमें भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल है ये वाले तीनों भी, ये वाले तीनों भी।
बॉन्डिंग वाले कम एनर्जी के, एंटी बॉन्डिंग वाले ज्यादा एनर्जी के। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को भरो भाई, पहले कम वाले एनर्जी में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब सुनो यहाँ पे, तो 2px और पाई 2px ऑर्बिटल में आपने 1 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। ठीक, अगला इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? अब लगाएंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर सेम एनर्जी के एक से ज्यादा ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तो पहले उनमें एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल होगा, मतलब एक इसमें भर गया, एक इसमें, मान लो 2 सेम है आपके पास, तो दोनों आपको इस एक बंदे को नहीं देने, दोनों अगर सेम एनर्जी के, दोनों आपके सेम दोस्त हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए, तो एक से भी इसको दे दो, एक से भी इसको दे दो, सिंपल, बोला है कि नहीं? ठीक है भाई, यही है आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आप भर देंगे, पर हमें भर दिया, हो गया, बस बन गया आपका B2। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब B2 का अगर आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, तो क्या भाई नीचे से आ रहा है क्या? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये तो था ही। आगे क्या लिखेंगे आप फिर? पाई 2px में 1, पाई 2py में भी 1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे भाई, नीचे वालों से 0 निकाल दो सीधा। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1। B2 का कितना हो गया? 1। तो B और 2B2 के बीच क्या होगा? 1। और खास बात सुनो इसकी क्या है, यानी कि एक बॉन्ड बनाएगा। अब वो बॉन्ड कैसा होगा? यहाँ पे देख इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में? पाई में है। कैसा बॉन्ड बनाएगा B2? पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड बनेगा, वो भी कैसा होगा? पाई बॉन्ड। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड है ये, मतलब एक पाई बन रहा है, अकेला पाई बन रहा है, ये मतलब है B2 में। एक बॉन्ड बनेगा, वो भी कैसा? बॉन्ड कितना है? 1। कैसे आए तो समझ में आएगा ना बॉन्ड ऑर्डर। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड ऑर्डर बनता है। ठीक, तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1, और वो भी कैसा? पाई बॉन्ड। यानी ये सीधा क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है भाई। कौन? B2। पूछ सकते हैं आप, इनमें से बताइए कौन से में अकेला पाई बॉन्ड है? यस, बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड है। समझ पा रहे हो क्यों? इस सिग्मा वाले में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, केवल पाई वाले में इलेक्ट्रॉन है। ये क्वेश्चन देते हैं कई बार, ध्यान रखना भाई। ठीक, बात करो B2 प्लस की भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, निकाल दिया हमने, क्या हो जाएगा? केवल एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितना हो जाएगा? 0.5। ये पूछेंगे आपसे, इससे फालतू कुछ नहीं। B2 प्लस का भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बॉन्ड कितना है? 0। B2 2 प्लस भी एग्जिस्ट नहीं करता। देखो निकाल रखा ना, B2 प्लस का बॉन्ड कितना होगा? इस तरीके से पूछ सकते हैं। पैरामैग्नेटिक की बात सुन लो भाई, एक मान लो बात आते हैं शिफ्ट से किसी करते हैं B2 की, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या अनपेड? ये चक्कर बहुत पड़ता है, क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, अगर दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोर में डायपोल मोमेंट बताओ कितनी हुई? 2 × 2 + 2 4, 4 दूनी 8, √8 बोर मैग्नेट हो, और पैरामैग्नेटिक है ये। कौन? B2। याद रखेंगे भाई, पाई बॉन्ड बनाता है, पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। B2 क्या है भाई? पैरामैग्नेटिक। डायपोल मोमेंट √8 बोर मैग्नेट हो, सिंगल बनाएगा, वो भी क्या? पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। ठीक, बता दिया वाक्य बॉन्ड। ठीक, अब आ जाओ किसके ऊपर? C2 के ऊपर। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बताओ मुझे? एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। दूसरे कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2। जिसको ये आता है ना, डबल की स्पीड में देख लेना भाई। ठीक है, यूट्यूब पे डबल की स्पीड है, ट्रिपल की तो है भी नहीं। ठीक है, अब आ जाओ सीखो। ये हमारा मेन टारगेट, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं तीनों पे पूछे जाते हैं, और कुछ इन पे पूछे जाते हैं। जैसे हमने जो 17 से 34 क्वेश्चन कर रखे हैं, अगेन जिसने नहीं किया हो ना क्वेश्चन, वो कर लेना। जिसने वीडियो देख ली है, ये वाली वीडियो देख के फिर दोबारा से वो वीडियो देखना। ठीक है, ओके। चलिए, लिंक जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आ जाओ भैया। अगेन भाई 1s2, 2s2 चला गया, 2p में 2 बना दू यहाँ पे, ये वाली कहानी चलो अलग से कर लेते हैं। 3 आपके क्या भाई? p ऑर्बिटल जोड़ेंगे, 3 ये एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, क्या? 2 डब्बे नीचे, एक ऊपर। केवल एनर्जी को ज्यादा ऊपर करते हुए दिखाना है, इनसे एनर्जी क्या दिखानी है? कम। चाहे आप बिना जरूरी नहीं कि कोई डायग्राम सा लिखें आप, ये पता होना चाहिए। नीचे वाले क्या है? पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py,
ये सिग्मा स्टार 2p(z). अब कार्बन की बात करेंगे तो ये चला गया 2p में 2p कितने 2, ये 2p कितने 2, भर दो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन। ये अब वुंडसुल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अगले ऑर्बिटल में भरेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सीख लेना। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पे दो इस कार्बन में, कितने हो गए चार इलेक्ट्रॉन को भरो भाई। पहले सबसे नीचे एक इलेक्ट्रॉन भर दिया वुंडसुल के हिसाब से, पेयरिंग के हिसाब से आ गया कौन सा रूल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल पूरे फिलअप होंगे, फिर ऊपर वाले की तरफ जाना। चार है हमारे पास, दो तो बचे तीन, ठीक है। एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, दो ही हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है भाई। भर दिए चार, बोलो है कि नहीं, बताइए भाई, ठीक है। अब पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में दो दो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। बॉर्डर बताओ कितना हो गया, दो। तो C2 का बॉर्डर कितना है भाई, दो, याद रखना। C2 का बॉर्डर कितना है, दो, सिंपल। चार पाई इलेक्ट्रॉनों से दो बॉर्डर बन गया। अब ये किसमें है, पाई में है, फिर से पाई ऑर्बिटल में है। दो बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड बनाता है। कितने पाई बॉन्ड हो गए इसके, 2 पाई बॉन्ड पूरे, वो भी मैंने ऊपर वाला क्यों नहीं मिटाया, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। देखना क्या, बोरोन की बात करें तो पाई टू पी एक्स में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा बॉन्ड इसमें हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन, अलग अलग बॉन्ड है। स्टेबिलिटी की बात बाद में करेंगे, पूरा बॉन्ड नहीं है, एक बॉन्ड बन रहा है पाई, एक बॉन्ड बन रहा है पाई। देखा जाए तो क्या ये 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, पर एक एक इलेक्ट्रॉन से। ये वाली कहानी होगी जो हमने सीधा लिख दिया था ना, ये बिट्टू में एक पाई बॉन्ड बन रहा है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे भी दो पाई बॉन्ड है, एक्स में और वाई में। अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं ना एक्स वाई, ठीक है, पर एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, आधा एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है। ये मतलब है यहाँ पे। इतनी कोई बात आपसे पूछेगा नहीं, आपसे क्या पूछेंगे, ये वाली जरूर पूछेंगे, ये C2 कितने पाई बॉन्ड बना रहा है, पूरे दो पाई बॉन्ड बन रहे, एक ये वाला एक ये वाला, समझ पा रहे हो। और बॉन्ड कितना होता है C2 का, दो, ठीक है। अब बताओ भाई मुझे, डायमैग्नेटिक है, पेयर्ड है सारे सारे इलेक्ट्रॉन, यस। डायप्लोमेट कितने हो जाएगी, C2 इज डायमैग्नेटिक, दो पाई बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए C2 केवल पाई बॉन्ड बनाता है, C2 भी, ठीक है। C2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, पी में 1 हो गया, ये चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तीन भरने हैं, दो यहाँ पे एक यहाँ पे, भर गए तीन। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। बॉर्डर पूछे तो भाई एक इससे हाफ इलेक्ट्रॉन से कितना 1.5, तो इसका बॉर्डर कितना हो जाएगा 1.5। C2 2 प्लस का कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से पा दो, दो भर रहे हैं, बॉर्डर कितना हो जाएगा 1, यही निकाला था हमने। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर। बस यही कहानी रखनी है आपको मैन, क्योंकि 10 तक के पूछेंगे आप, फालतू तो आपको बता लेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ फिर से N2 की बात करते हैं। N2 में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो N2 का, यहाँ पे कार्बन का हो गया, बोरोन का हो गया, ठीक है। अब मैं इस वाले में कर रहा हूं क्या, नाइट्रोजन का, तो आपको N2 का इलेक्ट्रॉनिक भाई अच्छा है, तो कार्बन को हटा दें एक बार, लो हटा देते हैं भाई। आप जब कॉपी में साथ के साथ बनाओगे ना, दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। नाइट्रोजन का केस अच्छे से देखना है, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, देखो क्या होगा N2, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, तो पी में कितने हो जाएंगे, तीन, यहाँ भी पी में कितने हो जाएंगे, तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। बहुत अच्छा कंसेप्ट है नाइट्रोजन का, ये वाला सीखना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। ये वीडियो अच्छे से बन रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। N2 आ जाओ, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। अब देखो तीन इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए, तीन ही, और तीन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, भरो 6 इलेक्ट्रॉन, एक और एक भर दिया, ठीक है। दो, चार हो गए, दो काम भरोगे, अब दो इसमें एक भर दिया। अगला इलेक्ट्रॉन, या इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, यहाँ नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहां जाएगा, पाई टू पी एक्स सिग्मा स्टार टू पी जेड। बस ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है आपको, लिखो भाई पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, 5, एक और रह गया, कितना, 6 हो गए। बोर्ड बताओ कितने हैं, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोर्ड कितना हो गया, N2 का 3, ये लिख रखा है बिल्कुल, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे नीचे वाले में मैक्सिमम, कितना हो गया, 3 बोर्ड। वीडियो देखने के बाद अब डाउट रहेगा ही नहीं भाई, आ जाओ। अब बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 3, N2 का बॉन्ड कितना होता है भाई, 3, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, देख लो अभी, एक पाई यहां से, एक पाई, दो पाई बॉन्ड। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड।
और हमें पता है सिग्मा केवल एक ही बनता है, ये दोनों क्या होंगे पाई, एक सिग्मा दो क्या होंगे पाई। देख लो यहाँ पे एक सिग्मा दो क्या है पाई, अभी तो भी करनी, समझ आ रहा है भाई बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बात, अभी बहुत बढ़िया आ रहा है सर, आ रहा है तो कमेंट कीजिए। चलिए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक N2 सारे सारे पेड़ हैं, डायमैग्नेटिक होता है N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, बात करेंगे N2 प्लस की। ठीक है, N2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 और 2 5, लो भाई 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए। बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 2.5, 5 का हाफ, सीधा बॉन्डिंग में 5 है तो 5 का हाफ कितना हो गया 2.5, तो इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा 2.5। यहाँ पे हमें खास बात देखनी है 2.5। ठीक है, N2 माइनस का भाई पहले N2 का देखो 3 3 6 होती, ठीक है 6 आ गई। N2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यहाँ पे इस तरफ से करके डाल दो, इस तरफ से सीधा डाल दो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते ही क्या कहानी हुई, गौर से देखिए, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे कितने 6, 6 में से इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 में से बॉन्ड निकालो, 6 में से गया 5, 5 भाग में 2 2.5, तो बॉन्ड कितना हो गया N2 माइनस का भी कितना आ गया 2.5। इन दोनों को लेके खास बात करेंगे अभी। तो इसका ऑर्डर N2 माइनस का भी बॉन्ड कितना आ गया 2.5, कैसे आया समझ में आ गया आपको? ठीक है, N2 प्लस का भी कितना आ गया 2.5 बॉन्ड। अब मैं पूछ लूं, देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, डन। तो N2 प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है, N2 में पता है, चार्ज वाले कम स्टेबल होते हैं न्यूट्रल की बजाय, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका गया 3 ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर है सेम 2.5 इसका 2.5 इसका, तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या सेम होगी? देखिए N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन था क्या, क्या कहानी थी N2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, पर N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है एंटी बॉन्डिंग में अगर कोई चीज है तो वो क्या होगा अनस्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर सेम है N2 के अंदर, N2 प्लस में केवल और केवल, N2 प्लस में केवल और केवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। ठीक, पर N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में भी है, दैट्स वाई बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, पर ज्यादा स्टेबल कौन है दोनों में, N2 प्लस मोर स्टेबल देन N2 माइनस, ध्यान रखना, नहीं कि इक्वली स्टेबल है नो। हाँ, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे वो सेम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी सेम। ठीक है, चलिए इनकी हम स्पेशल N2 वालों की स्पेशल एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाई, जो जरूरी है ये आप लोगों को समझने के लिए, ऑटो वाले की भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें और अच्छे से डील हो जाएगा। चलो भाई एक बार इसमें देख लेते हैं आगे, N2 2 प्लस की बात कर लेते हैं। 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये N2 का है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक एक यहां से निकालो, कितने बजे 4 चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं बिल्कुल। बोलो कितना आ गया N2 प्लस 2 प्लस का 2। N2 2 माइनस की बात करें तो भाई पहले N2 को लाओ, N2 में अगेन 3 यहां 3 यहां 6, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां पे आएगा एक यहां आ जाएगा, पहले पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py को भरेंगे, बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 6 ऊपर कितने 2 4, यहां से समझ लो भाई 3 यहां है एक यहां बन गया, कितना आ गया 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। ये कहानी बहुत अच्छी है। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। अगर आपके दिमाग में मेरी ये लाइन सेट होगी, कोई पूछ ले आपसे N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2 222, N2 माइनस का 222, 2022 में 222, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया हमने, तो समझ पा रहे हो आप कैसे निकाला मैंने, देखा भाई N2 एक 3 या 3 या 2 और आगे कितने हो गए 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे फिल करूंगा, 6 नीचे 2 ऊपर, 2 ऊपर गए तो कितने चले गए, कितने बचे नीचे 4, 4 से कितना बॉन्ड ऑर्डर 2, ऐसे सोच के निकालना, निकल गया अभी बॉन्ड ऑर्डर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपसे कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो आप बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर का डिग्री ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका, इन दोनों के बराबर, इन दोनों का क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बराबर, इन दोनों का क्या है बॉन्ड ऑर्डर बराबर। पर अगर मैं बात करूं किसकी स्टेबिलिटी की, तो ध्यान रखना भाई, यहां पे लिख लेते हैं, बोरोन वाले को उड़ा दूं, समझ लिया होगा भाई आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार आपको यहां N2 और इसमें बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी बता दूं, देखिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, N2 प्लस का 1 कितना भाई 2.5, N2 माइनस का भी कितना है 2.5, N2 2 प्लस का 2, N2 2 माइनस का 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों का तो क्या हो गया बराबर, बॉन्ड ऑर्डर क्या अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो इनका क्या ज्यादा, इन दोनों का क्या बराबर। पर स्टेबिलिटी बात करूं तो भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा,
ये है बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो भी सबसे ज्यादा इसका होता है फिर इसका, ये पूछते हैं आपसे, ठीक है। N2 उसके बाद क्या आएगा, N2 प्लस, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं अब। N2 माइनस इससे कम स्टेबल होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होता है, ठीक है। इन दोनों में बात करें तो भाई N2 2 प्लस, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम, N2 2 माइनस, ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बताओ, वैसे ही आपको बताना होता है, बोला है कि नहीं। इस तरीके से आप आसानी से डील कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को। चलिए भाई आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहां पे थोड़ा सा भी क्या है, चेंजअप है। किसके बॉन्ड ऑर्डर को निकालते समय, ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर को निकालते समय क्या चेंजअप है देख लीजिए। ऊपर वाला तो पी में सेम ऑर्बिटल यही बनते हैं, पर जैसे ही नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की कहानी आती है तो यहां पे चेंजअप आ जाता है, क्या पी वाले, चलो ये बातें रखते हैं, नाइट्रोजन केस में ये होता है, ऑक्सीजन केस में अलग बनाएंगे। ये क्या हो जाए, सिग्मा 2p_z, ये पाई 2p_x, पाई 2p_y। इसकी खास बात सुन लो भाई, पहले ऑक्सीजन में सिग्मा नीचे होता है, नाइट्रोजन में पाई नीचे होते हैं, सिंपल सी कहानी। नाइट्रोजन एन ऐसे बनाते हो ना आप, बन गया ना पाई, ये खास बात है। तो पाई वाला नीचे, सिग्मा ऐसे बनाते हो ना आप, ऑक्सीजन ऐसे, ऑक्सीजन ऐसा होता है, समझ लो इसमें क्या सिग्मा नीचे। कंफ्यूजन नहीं रखना, सिंपल सी कहानी, कंफ्यूजन रखना ही नहीं, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई। आ जाओ ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। आ जाओ भाई, पी के 3 ऑर्बिटल 1 2 3, यहां भी पी के 3 ऑर्बिटल 1 2 3। नीचे क्या बनेगा भाई, सिग्मा ऑक्सीजन में, ऊपर क्या बनेंगे दोनों पाई। ये वाले फिक्स है, इसलिए बदलने नहीं है आपको बस। अब 1s दूसरा वाला ऑक्सीजन आ जाओ, 1s2 2s2 2p2 2p4। 2p में कितने 4, ये वाले तो भूल गए हम, ठीक है। पी में 4 भरो, 1 2 3, एक और बच गया, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, किसी को पेरिक दिखा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी इक्वल एनर्जी में, जो नहीं किया आप यहीं पे लिखे दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, भरो भाई, फिलअप करो। 6 आ सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 2 1 यहाँ और 1 यहाँ। अब सुनो कहानी, O2 का बॉन्ड बताओ पहले तो कितना हो गया, 6 यहाँ, 2 चले गए, 4 4 से बॉन्ड कितना बन गया 2, तो O2 का बॉन्ड कितना होता है 2, और O2 होता है पैरामैग्नेटिक। क्यों, देखो यहाँ पाई में अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ड्यू टू इन अनपेड इलेक्ट्रॉन का O2 क्या होता है पैरामैग्नेटिक। नोट इट वेरी केयरफुली। हो गया। अब O2 प्लस का बताओ, एक इलेक्ट्रॉन कम करो, ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दिया, कितने बचे 6 यहाँ पे, 1 यहाँ, 6 में से गया 5, 5 का आधा 2.5, इसका बॉन्ड कितना हो गया 2.5। O2 2 प्लस का बॉन्ड कितना था 2.5। O2 2 प्लस का पूछ ले तो, एक और कम कर दो भाई, ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, कितना 3, 6 इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 3, ठीक है। O2 2 माइनस का, पहले O2 लेके आओ, एक और एक, O2 2 माइनस करते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो इनको, कुछ नहीं करना। 6 इलेक्ट्रॉन नीचे 4 ऊपर, कितना बच गया 1 बॉन्ड ऑर्डर, कितना आ गया O2 माइनस का 1 बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा ये O2 माइनस करते हैं हम, ठीक, O2 2 प्लस का ही निकाल दिया हमने, O2 माइनस, O2 माइनस की बात करें तो भाई O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका क्या बन गया O2, O2 माइनस का निकालना है, जो सेम O2 है, एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, आप सीधा समझ लो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और दे दो बस, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे कितने 6, 6 में 3 के कितने, 3, 3 का ऑर्डर कितना आ गया 3/2 1.5। इस तरीके से आप आसानी से बॉर्डर निकाल सकते हैं, कितना हो गया 1.5। चलिए भाई, इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बता सकते हो। अगेन स्टेबिलिटी बतानी हो तो ये देख लीजिए, बॉन्डिंग में जिसमें जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो कम स्टेबल हो। अगर बॉन्ड बराबर हो, इफ बॉन्ड इज इक्वल, देन आप क्या देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में किसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम। बॉन्ड क्या है 1.5 इसका है, तो इनमें तो सेम है ही नहीं। बच्चों का ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड क्या है अलग अलग, वाह भी वाह क्या बात है। O2 प्लस का भी कितना हो जाएगा, कितने 3 4 4 8, 1 गया 7 2.5, ठीक है। यहां भी कितना हो जाएगा 3 2 गए, ठीक है। O2 माइनस का 4 1, ठीक है। O2 माइनस का 4 8 8 1 9 9 करोगे तो 6 3 9 1.5, ठीक है। देन आसानी से निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने, ठीक है। अब भाई इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालने, नहीं करना, उसमें आपको यह भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा कि नीचे कौन आएगा ऊपर कौन आएगा। ये तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो ना तब चेंज आएगा कि नाइट्रोजन से पहले वालों में पी नीचे होगा, पाई वाले नीचे होंगे, सिग्मा वाला ऊपर, ऊपर वाले तो सेम ही रहते हैं, ठीक है।
ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन में भी सिग्मा नीचे पाई, ठीक है। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं 1 2 2 1 ऑक्सीजन के लिए, 2 1 2 1 नाइट्रोजन वाले से ऊपर के लिए, नाइट्रोजन और इनके नीचे मतलब कार्बन इनके लिए, ठीक। आपको जैसा अच्छा लगे, मैं तो भी सिंपली ऐसे ध्यान रखता हूँ। पर बॉन्ड ऑर्डर में तो ये भी ध्यान नहीं रखना, मान लो इसका निकालना सीओ का, तो कुछ नहीं करना, इसका इलेक्ट्रॉन 2p2 4 6 हो गए, 3 आ गया। कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3 3 और 2 5 ढाई आ गया, आधा करना है, कुछ नहीं करना। कार्बन 2 3 5 और 1 6 3 आ गया। नाइट्रोजन 3 और 4 7 7 से कितना आएगा 6 1 2.5 आ गया। इससे अब मैं NO का निकाल के दिखा देता हूं आपको एक बार। NO की बात करें, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, कुछ नहीं 2p3, ऑक्सीजन में 2p4 भरो, 3 यहां 4 यहां, 7 को भरना है, 6 तो भर दिया आपने, एक बच गया, एक ऊपर भर दिया, ठीक। अब एक ऊपर भरने के बाद बॉन्ड कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, कितना हो गया भाई 5 2.5 तो आ गया 2.5 बॉन्ड। पैरामैग्नेटिक है क्या NO? हाँ ठीक है। अब कई बार कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखना अभी दिखाता हूं। NO प्लस का निकालो, प्लस का तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दूं, कितने बच गए 6 चला गया, ठीक है। इसमें लग गया अभी 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितना आ गया इसका 3। ध्यान से सुनना क्या है, क्या NO से NO प्लस जाते समय बॉन्ड बढ़ रहा है, बिल्कुल। 2.5 से कितना हो गया 3, क्वेश्चन देखना कैसे पूछेंगे, ठीक है। पर क्या पैरामैग्नेटिक था क्या NO? बिल्कुल, ये था इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है NO के पास। पर क्या NO प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन लगे, यहां पे नहीं, देखो। यानी कि NO क्या है पैरामैग्नेटिक, और NO प्लस क्या है डायामैग्नेटिक। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, पैरामैग्नेटिक से किसमें हो गया ये डायामैग्नेटिक में। तो कौन सा ट्रांजिशन है, NO से NO प्लस का बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही कोई और एग्जांपल देके आपको बोल दिया घट रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, तो वो डायमैग्नेटिक से क्या पता किसमें चेंज हो जाए, पैरामैग्नेटिक में। समझ रहे हो, डायमैग्नेटिक से चाहे पैरा हो जाए, जब पैरा से डाया हो जाए, मैग्नेटिक बिहेवियर तभी चेंज मानेंगे। ऐसे नहीं किसी के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे अब 1 हो गया, तो वो वाला नहीं देखना, ठीक है। समझ आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा CO प्लस का बताओ, अगेन भाई कार्बन में कितने 2, कुछ नहीं, देखो कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 2p2 कार्बन का, ठीक है। ऑक्सीजन का 2p4, कितने हो गए भाई 6, एक प्लस कितने बच गए 5 5 का ऑर्डर, तो 6 तक, तो 6 से ज्यादा हो तो हम सोचेंगे, मान लो 7 होंगे तो 6 में से घटाना पड़ेगा भाई, 5 बच गए। पर 6 से कम है तो 5 आ गया, 5 का सीधा आधा ही करना है फिर तो 2.5, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा इसका 2.5, बता दो भाई किसका बॉन्ड क्या है। और कैरेक्टर देखना पैरामैग्नेटिक, तब आप यहां याद रखना पड़ेगा, तब ये जुड़ है, तब पता होना चाहिए कहा, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे बॉन्ड ऑर्डर। भाई वीडियो तो काफी लंबी हो गई है पर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, तो इस तरीके से आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई अच्छे से पढ़िए, किसी को कोई डाउट आए तो पूछिए। ऑल द बेस्ट।